हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे आनंदम पार्ट 3 का क्लास 8 का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है वृक्षानारोप्य। इसमें हम उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम कौन सी विभक्ति यूज करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, गो के साथ ऑलवेज कम्स टू, तो गो टू होता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक पर्टिकुलर विभक्ति आती है। ठीक है, जैसे बही, बही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति आएगी, गृहात बही। ठीक है, ऐसे। तो चैप्टर की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पिता अनुजम प्रति गच्छति तम गच्छति। पिता अनुज के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं। पिता भो अनुज सुदीप कुत्रास्ति। हे अनुज, भो होता है मतलब किसी को संबोधन करने के लिए। हे अनुज, सुदीप कहाँ है। अनुज कहता है, पिता सुदीप प्रातः उत्थाय गृहत बहिः अगच्छत् भवान् मातरं पृच्छत्। पिताजी, सुदीप सुबह उठकर घर से बाहर गया है, आप माँ से पूछिए। चला गया, घर से बाहर चला गया, आप माँ से पूछिए। देखो जितने भी ये रेड है ना, सारे उपपद विभक्ति के बारे में। पृच्छत् के साथ मातृ में। जैसे पिता सह मित्रेण सह उद्यानं व्यायाम कर्तुम् अगच्छत्। सुदीप अगच्छति। वह, तो पिता कहते हैं वह मित्र के साथ उद्यान व्यायाम करने गया है। तभी सुदीप आता है। सुदीप, माता भवती शीघ्रं मां स्वल्पाहारं यच्छतु अहं पुनः उद्यानं गन्तुम् इच्छामि। माता, आप जल्दी मुझे नाश्ता दीजिए, मैं फिर उद्यान जाना चाहता हूँ। माता तस्मै क्रुध्यति। माता उस पर क्रोध करती है। ना संधिकाम उपविश्य स्वल्पाहारं कृत्वा पट सर्वे स्वल्पाहारं कुर्वन्ति। माँ उस पर क्रोध करती है, नहीं, कुर्सी पर बैठो। आसंदी का मतलब कुर्सी पर बैठो, नाश्ता करके पढ़ो। सभी नाश्ता करते हैं। अनुज कहता है, अहम अपनी भ्रात्रा सह गन्तुम् इच्छामि। अनुज कहता है, मैं भी भाई के साथ जाना चाहता हूँ। ना तुम गृहात् बहिः न गमिष्यसि। तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। तुम गृहे क्रीड भ्राता तु पठिष्यति। तुम घर में ही खेलो, भैया तो पढ़ेंगे। पिता, अब तो अवकाश अस्ति, आज तो अवकाश है। बाला तत्र उद्याने मिलित्वा क्रीडन्ति। वाह, बच्चे वहाँ उद्यान में मिलकर खेलेंगे। पिता, वयं तत्र क्रीडितुं न गच्छामः, वयं तो वृक्षारोप्यन्तु गच्छामः। पिताजी, हम वहाँ खेलने नहीं जा रहे, हम तो पेड़ लगाने जा रहे हैं। पिता अनुजं प्रति, अनुज की ओर देखते कि तुम जानसि अस्मिन् उद्याने तव जन्म दिवसे अहमेक आम्रवृक्षम् आरोप्यम्। पिता अनुज को कहते हैं, क्या तुम जानते हो इस बगीचे में तुम्हारे जन्मदिन पर हमने एक आम का पेड़ लगाया था। माँ, कि भगवान कदापि तस्मै वृक्षाय जलमपि अयच्छत्। क्या आपने कभी उस वृक्ष को पानी भी दिया। पिता, अहम अचिन्त्यं यत् अहम न जलेन शिक्षामि कीटेभ्यः च रक्षयामि परम। मैंने सोचा कि मैं उसको पानी से सींचूंगा, कीड़ों से रक्षा करूंगा, परंतु है ना, पर माता भी कहती है, पर किम, पर क्या। पिता उद्यानस्य मालाकारे एव परिश्रमेण तम अपाल्यत। पंचवर्षीय स वृक्षा अधुना शाखा मंजरी भी परिपूर्ण अस्ति। अधुना शीघ्रमेव फलिष्यति। बगीचे के माली ने ही उसे मेहनत से पाला। 5 साल का होने पर वह वृक्ष अब शाखा मंजरी आदि से भरा हुआ है। अब जल्दी उस पर फल लगेंगे। अनुज, परम भ्राता त्वं वृक्षानारोप्य किम करिष्यसि। वयम तो अमेरिका देशम गमिष्यामि। पर भैया, तुम वृक्ष लगाकर क्या करोगे। हम तो अमेरिका देश चले जाएंगे। मतलब तुम पेड़ लगाकर क्या करोगे, हम तो अमेरिका ही चले जाएंगे। ना तुम पेड़ को देखने आओगे ना कुछ। ठीक है। सत्यमिदं यत् वयम अतेषां वृक्षाणां फलानि न खादिष्यामः, किन्तु कश्चित् अन्यतो खादिष्यति। सच है, हम इन वृक्षों के फलों को नहीं खाएंगे, लेकिन कोई और तो खाएगा। पिता प्रसन्न भूत्वा, पिता प्रसन्न होकर, तो उत्तरेण अहम पति प्रसन्न अस्मि। तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मनोरथम पूरे, जाओ अपनी इच्छा पूरी करो। पुत्र वृक्ष अस्माकं जीवनस्य आधारभूता। पुत्र वृक्ष तो हमारे जीवन का आधार है, मतलब बेस है।
अते वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने संतुले च परम सहायका भवन्ति। ये वृक्ष पर्यावरण के सुधार मतलब सुधारने में, जैसे हमारी वो क्या कहते हैं, पोल्यूशन खत्म कर देते हैं, संशोधन में, सुधार में व संतुलन में बहुत सहायता करते हैं। वृक्षा जीवेभ्यः शुद्धवायुं भोजनम औषधम छाया किंच आश्रयमपि यच्छन्ति। वृक्ष जीवों को शुद्ध वायु, भोजन, दवाई, छाया और आश्रय भी देते हैं। अतः जीवान उपकुर्वन्ति, ये जीवों का उपकार करते हैं, जीवों पर उपकार करते हैं। उक्तम च, और कहा भी गया है, वृक्षामित्राणि अस्माकं दशम पुत्र समुद्रम इत्थम विचार्य कर्तव्यम वृक्षाणां रक्षणम सदा। वृक्ष हमारे पुत्र हैं और हमारे 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यही सोचकर हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। माँ चलंतु, माँ कहती है चलो, वयम अपि उद्यानम चलामः, चलो हम भी बगीचे में चलते हैं। पिता चलंतु चलंतु, चलो चलो। सर्वे चलंतु, सभी चलो। सर्वे उद्यान प्रति गच्छन्तु, और सभी उद्यान की ओर जाते हैं। लो जी, आपकी ट्रांसलेशन खत्म हो गई। आगे जो सारा लिखा है ना, वो सब उपपद विभक्ति के बारे में है कि कौन से पर्टिकुलर वर्ड के साथ कौन सी विभक्ति आएगी। जैसे कर्ता होता है तो उसमें प्रथम विभक्ति आएगी, जो भी कोई काम करता है। तो ठीक है, द्वितीय विभक्ति आती है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड दिए गए जैसे उभ्यत, परित, सर्वत, प्रति, पच, गम, रक्षा थी, इसके साथ सबके साथ द्वितीय विभक्ति आती है। देखो एग्जाम्पल भी दिए, सह, साकम, साधन के योग में, मतलब इन सब तीनों वर्ड्स के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी। चतुर्थी विभक्ति का आएगी दा के साथ, कुप के साथ, प्रयोजन वर्ड होगा, नमा वर्ड आएगा, रुच वर्ड होगा, तो इन सबके साथ चतुर्थी विभक्ति आएगी शब्द रूप की। पंचमी विभक्ति अलग होने में, मतलब जैसे घर से बाहर जा रहे हैं ऐसे अलग होता है। पेड़ से फल गिर गया, अलग हो रहा है। भय के अर्थ में, जहाँ पर आप कहीं डर गए। बही, बाहर जाने के अर्थ में, जिनसे कुछ सीखे, जैसे अध्यापक कुछ सिखा रहा है को, या कोई डांस टीचर जैसे डांस सिखा रहा है, जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं। बिना के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति आएगी। षष्ठी विभक्ति ऊपरी, अधय, पूर्ते, पृष्ठत आदि के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का यूज होता है। सप्तमी निर्धारण में, आधार में, कुशल, चतुर अर्थ में, स्नेह अर्थ में, इन सबके साथ सप्तमी विभक्ति आएगी। तो चलिए, हमारी ट्रांसलेशन खत्म होते हैं। विरक्षण और उपे की तो लाइक जरूर करना। देखने के लिए थैंक यू।